हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है गिरीश नायक और आप सभी का स्वागत है तेजस करियर एकेडमी में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीरीज चला रहे हैं जिसमें अलग अलग क्वेश्चंस के थ्रू, कम क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड करना हमारा लक्ष्य है। तो यहाँ पर हम लोग आज भी कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन आज का क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब इससे पहले कि कौन सा जिला आता है ये जाने, हम लोग पहले जान लेते हैं कि वृष्टि छाया क्षेत्र होता क्या है। तो वृष्टि छाया क्षेत्र क्या होता है, जैसे अगर कोई एरिया ऐसा है, जैसे ये पूरा का पूरा एरिया है। अब यहाँ पर अगर पहाड़ी एरिया यहाँ पर आ गया है, ठीक है, ये वाला एरिया पहाड़ी एरिया हो गया। अब यहाँ से आएगा बारिश, ठीक है, मतलब बादल वाले ना, मानसून आ रहा है ना, यहाँ से ऐसे आ रहा है। तो यहाँ पर आता है ना, तो होता क्या है, यहाँ पर पहाड़ है ना, तो पहाड़ को अगर क्रॉस नहीं कर पाया तो क्या होता है, यहीं पर पानी गिर जाता है। जो क्रॉस कर लिया वो इधर साइड भी थोड़ा बहुत गिरा देता है, ज्यादा क्रॉस नहीं कर पाता, जितना भी क्रॉस करेगा थोड़ा बहुत तो उस पर गिर जाएगा पानी। ठीक है, तो यहाँ पर एरिया क्या हुआ, ये यहाँ पर कई पहाड़ के कारण ना पानी इस पार नहीं आ पाया, तो ये वाला एरिया क्या हो जाता है, सूखा रहता है। ये वाला एरिया ना सूखा रहता है, पानी नहीं पड़ा तो फिर वहां सूखा हो जाएगा। तो ऐसे एरिया को बोलते हैं वृष्टि छाया क्षेत्र या फिर रेन शेडो एरिया। ठीक है, तो हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है, हमारे छत्तीसगढ़ में ना यहाँ पर जो हमारे ये है ना, हमारा मानसून है ना, इधर साइड से आता है, ऐसे बंगाल की खाड़ी से होते हुए ऐसे ऐसे करके आता है, ऐसे करके आता है। अब यहाँ पर क्या है, इधर साइड से स्टार्ट है हमारा, कौन सा एरिया है हमारा, ये मैकल रेंज है। अब मैकल रेंज है, ठीक है, तो यहाँ पर मैकल रेंज है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर पहाड़ी होगा, पहाड़ी एरिया है। अब यहाँ पर से जब आएगा ना मानसून का बादल जब आएगा, तो इसको, इस पहाड़ी को ना वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, और जितना गिरना है ना इसी पर गिर जाता है, उस पर नहीं जा पाता। तो यहाँ पर समस्या हो गई है। तो अब इस समस्या के कारण क्या होता है, इस पार का एरिया जो है ना वो सूखा रह जाता है। तो इसमें वैसे तो ये लगभग सारे जिले जिसमें हमारा जो हमारा मैकल रेंज का विस्तार है, मैकल पर्वत श्रेणी जहाँ तक विस्तारित है, सभी जिले के कुछ ना कुछ भाग ऐसे हैं जहाँ पर पानी नहीं गिरता है। बट अगर हम लोग मेजरली अगर देखते हैं तो हमारे कबीरधाम एरिया जो है ना, कबीरधाम जो जिला है, वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही कमी हो जाता है पानी का। यहाँ पर का एरिया कुछ ऐसा है, मतलब यहाँ से ऐसा चल रहा है, यहाँ पर ये बॉर्डर एरिया में हो जाता है ना, लेकिन यहाँ पर क्या इधर ऐसे बीच से निकल जाता है, ये समस्या हो जाती है। तो इस पार का एरिया क्या हो जाता है, सूखा रह जाता है। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा भी पूछे कि कबीरधाम का कौन सा क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आता है, तो पूर्वी आता है कि पश्चिमी आता है, तो हमारा आंसर क्या होगा, पश्चिमी कबीरधाम जो है ना वो आएगा वृष्टि छाया क्षेत्र में। तो अगर पर्टिकुलर जिला अगर पूछ रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सीधा कबीरधाम, कवर्धा या कबीरधाम। और अगर वहां पर मतलब अगर मतलब डायरेक्शन कोई बता देता है कौन सा दिशा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम ऐसा करके, तो उसमें भी आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा है, वेस्टर्न एरिया, ठीक है, पश्चिमी एरिया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखो, अगर हम लोग देखते हैं छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ का मैप देख लेते हैं, तो हमारा छत्तीसगढ़ कैसा दिखेगा, ये हमारा छत्तीसगढ़ है, ठीक है, ऐसे ही जहाँ ठीक है, इसी को ही मान लो हमारा छत्तीसगढ़ है। अब होता क्या है, बंगाल की खाड़ी इस पार है ना, तो यहाँ से आता है हमारा वर्षा, ठीक है, मतलब मानसून आता है इस पार से आता है, तो इस पार से आता है ना, तो यहाँ पर बारिश कराता है। अब कुछ हमारे मतलब अगर हम लोग भारत के नक्शे में देखते हैं ना, तो भारत में इस पार कौन सा है, अरब सागर, इस साइड क्या है, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। तो कुछ मानसून इधर साइड से आएगा, कुछ मानसून इधर साइड से आएगा। तो जब इस पार से आता है ना मानसून, तो इधर, तो उसका प्रभाव छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, सरगुजा संभाग में। जो अरब सागर से मानसूनी हवाएं आएंगी ना, उसका प्रभाव कहाँ रहेगा, सरगुजा संभाग में। और जो बंगाल की खाड़ी वाली रहेगी ना, उसका पूरे के पूरे संभाग में, पूरे 5 संभाग में इसका प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर होता क्या है, दोनों में कुछ वो है, ठीक है, कुछ गड़बड़ी भी है। ये जो 90 जितना भी वर्षा होगा ना, जितना भी वर्षा होगा उसका 95% जो कवर अप कौन कर, मतलब 95% वर्षा जो है कहाँ से होती है, बंगाल की खाड़ी से। मतलब बंगाल की खाड़ी वाली मानसूनी हवाएं जो है ना, उनसे होगा, जितना भी होगा ना उसका टोटल का 95% वर्षा बे ऑफ बंगाल से होगा। और जो बच गया 5% वो कहाँ से होगा,
अरब सागर से होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितना परसेंट में होता है, परसेंट भी ध्यान रखेंगे, 95% या 5% लगभग। ठीक है, तो मेजर अगर हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन देखें तो किसका रहेगा, बंगाल की खाड़ी के मानसूनी क्षेत्र का रहेगा। तो हमारे पास क्या है ऑप्शन, अब हमारे पास क्या क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य बना रहता है। बिल्कुल नहीं, गर्मी के टाइम में तो एकदम खतरनाक टाइप से ठंड वो पड़ जाता है, गर्मी पड़ जाता है, ठंडी भी ठीक ठाक पड़ जाता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत होगा। अगले ऑप्शन में आते छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। बात तो सही है। अगले में आते हैं छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से अधिक आर्द्र, मतलब ये जो दक्षिण वाले एरिया है ना यहाँ पर, ठीक है, उत्तरी भाग जो है ये दक्षिण से ज्यादा आर्द्र है। अब आर्द्र है मतलब वो ठंडा है, मतलब वो मतलब उसमें जलवाष्प ज्यादा है ऐसा बोल रहे हैं। तो जहाँ जलवाष्प ज्यादा रहता है वहां पर ठंडा, मतलब मौसम ठंडा रहता है। तो यहाँ पर का एरिया तो एकदम ठंडा है। गर्मी तो यहाँ पर रहता है, 3 संभाग में, बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग में एकदम विकट गर्मी पड़ता है। तो हमारा ये ऑप्शन तो सही नहीं है, गलत है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, ये बात भी गलत है। ठंडी हवाएं नहीं, उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आएंगी, थोड़ा बहुत तो आता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अगर नहीं चाहती बोल रहा है उसी कारण तो ठंडी लगता है हम लोग, नहीं आती बोल रहा है तो फिर हमारा यहाँ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आता है। अगले क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी अधिकांश मानसून वर्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं, जस्ट अभी बताया हूँ मैं, बंगाल की खाड़ी से 95%, और 5% कहाँ से रहेगा, अरब सागर से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में वार्षिक वर्षा के वितरण के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, ध्यान रखेंगे कौन सा सत्य नहीं है ऐसा बोलता है। तो यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, अलग अलग, कहीं अधिकतम वर्षा कहीं न्यूनतम वर्षा, इस टाइप का दिया है। तो आप लोग पहले जान लीजिए सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है, बस्तर संभाग में होती है, ये बात को ध्यान रखेंगे। पहला बात, सबसे कम वर्षा कहाँ होगी, कबीरधाम में, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वृष्टि छाया क्षेत्र है, यहाँ सामान्य होती है, ठीक है, और यहाँ पर कुछ कम होती है, ये वाले एरिया में ना थोड़ा कम हो जाता है। अब हमारे पास स्टेटमेंट क्या क्या है, अगर गर्मी के बारे में बात की जाए ना तो सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ रहेगा, चांपा में। चांपा सबसे गर्म क्षेत्र है पूरे छत्तीसगढ़ का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या दिया, अधिकतम वर्षा जशपुर, उत्तर रायगढ़ तथा दंतेवाड़ा जिलों में होती है। देखते हैं आगे, पहला स्टेटमेंट हुआ। अगला स्टेटमेंट, कोरिया, कोरबा, रायपुर, कवर्धा जिलों में अपेक्षाकृत कम वर्षा होती है। हम लोग को क्या बताना है, गलत कथन बताना है, ठीक है। यहाँ पर कम वर्षा होती है, बात तो ठीक है। अब अगला देखते हैं, सरगुजा, महासमुंद, धमतरी जिलों में मध्यम वर्षा होती है, ये बात भी सही है। बस्तर, चांपा, दुर्ग, राजनांदगांव जिलों में अल्प वर्षा होती है, तो बिल्कुल भी एकदम सरासर गलत है ठीक है। अब भी बताया मैं, बस्तर का पूरे संभाग में बहुत अच्छा खासा वर्षा होता है। टोटल यहाँ पर 87 सेंटीमीटर वर्षा होती है, 187 सेंटीमीटर, ठीक है, 187 सेंटीमीटर वर्षा होती है एवरेज पूरे बस्तर संभाग में। अगर देखा जाए तो इतना वर्षा हो रहा है, तो यहाँ पर अल्प वर्षा की कैटेगरी में क्यों डाल दिया इसको, तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो हमारा यहाँ पर हम लोग को गलत ही तो बताना था, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में, यहाँ फिर से जलवायु, पूरा जलवायु वाला है ना, मिट्टी था पिछले वाले में, इसमें पूरा जलवायु है। तो इसमें क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन बताना है। छत्तीसगढ़ में वर्षा बंगाल की खाड़ी में अवदाब पर निर्भर करती है, मतलब वहां का प्रेशर कैसा है, प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर डिपेंड करती है, ये बात सही है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियों से यहाँ का वातावरण ठंडा रहता है, सीमावर्ती पहाड़ियों से। देखो ये है हमारा, अगर छत्तीसगढ़ है तो अगर हम लोग देखते हैं पहाड़ी एरिया, ये पूरा बस्तर है ना, पूरा पहाड़ी एरिया, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है, यहाँ पर पहाड़ी एरिया है। तो ये कहता क्या है, छत्तीसगढ़ की सीमावर्ती पहाड़ियां जो है ना, ये सब पहाड़ी है ना, इसके कारण यहाँ पर वातावरण ठंडा रहता है, ऐसा बोलते हैं, जो कि गलत बात है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वनों की अधिकता से छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा होती है। भारी वर्षा कब यूज करते हैं, यहाँ पर सुपरलेटिव, हम मतलब सुपरलेटिव डिग्री में आ जाते हैं,
भारी वर्षा बहुत ज़्यादा होती है ना, तो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर हम लोग देखें भारी वर्षा वाला क्षेत्र मासिन राम है, चेरापूंजी, ये सब एरिया में अगर बोले भारी वर्षा होती है तो ठीक है, बट यहाँ पर तो एकदम भारी नहीं होती है, ठीक ठाक वर्षा होती है, एकदम भारी वर्षा नहीं होती। तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु होता में, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गया ना, ग्रीष्म ऋतु में छत्तीसगढ़ का तापमान 35 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होता है। 35 सेंटीमीटर से, ये डिग्री सेल्सियस है ना, सेंटीमीटर नहीं है, डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तापमान जो है 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं। बट हमारे यहाँ अगर चांपा में देखा जाए तो 47 48 तो जाता ही है, इतना पहुंच जाता है, और यहाँ पर क्या बोलते हैं 35 बोलते हैं, जो कि सरासर गलत है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाता है, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले हम क्वेश्चन में पहुंचते हैं हम लोग। निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना न्यागरा के जलप्रपात से की गई है, या भारत का न्यागरा किसे कहा जाता है। अब देखिए, जो पूरे विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात है ना, उसका नाम है न्यागरा, और उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, मतलब कर्व बना हुआ है, और यहाँ पर ऐसे पानी गिर रहा है, यहाँ से ऐसे करके पानी गिरेगा, यहाँ पर डिपॉजिट करेगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ता है। आप लोग गूगल में चेक कर सकते हैं कैसा होता है ना। ये हमारा न्यागरा, ओरिजिनल न्यागरा है, ठीक है। तो ऐसा ही बिल्कुल ना हमारे छत्तीसगढ़ में भी है। इसको, ये क्यों फेमस है, इसको बोलते हैं पूरी दुनिया का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, मतलब चौड़ाई जो है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सबसे चौड़ा है, ऐसा बोलता है। तो जो सबसे चौड़ा है उसका नाम न्यागरा है। तो अगर हम लोग देखते हैं पूरे भारत में सबसे चौड़ा कौन सा है, तो पूरे भारत में सबसे चौड़ा एक जलप्रपात है जिसका नाम है चित्रकूट जलप्रपात, सबसे चौड़ा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं भारत का न्यागरा, ठीक है। इसको बोलते हैं भारत का न्यागरा, भारत का न्यागरा बोलते हैं। इसको अगर बोला जाए तो कहीं कहीं पर छत्तीसगढ़ का न्यागरा भी बोल देते हैं, क्योंकि देखा जाए भारत का सबसे चौड़ा तो छत्तीसगढ़ का भी सबसे चौड़ा है। तो इसको अगर दोनों में से कुछ भी दे, भारत का सबसे चौड़ा या फिर भारत का छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा, या फिर भारत का न्यागरा या छत्तीसगढ़ का न्यागरा, दोनों के इसमें आप लोग क्या लेंगे, चित्रकूट जलप्रपात। अब यहाँ पर कंफ्यूजन एक चीज का ये रहता है कि एक तो चित्रकूट है और एक है तीरथगढ़, एक है चित्रकूट और एक है तीरथगढ़, दोनों एक जैसा लगता है, कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत ज्यादा होता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर चित्रकूट में छोटी ई की मात्रा में क्या होता है, जो मात्रा है ना वो थोड़ा चौड़ा है, तीरथगढ़ में कैसा है, ऐसा है। तो इसको ऐसे ध्यान रखेंगे, यहाँ पर चौड़ाई ज्यादा है ना, तो जो चौड़ा रहेगा ना वो कौन सा है, चित्रकूट। और जो सकरा रहेगा ना, सकरा इन द सेंस अगर जो लंबा रहेगा ना, सबसे ऊंचा रहेगा, उसको बोलेंगे तीरथगढ़। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अगर बोला जाए तो कौन सा है, तीरथगढ़, जिसकी हाइट कितना है, 300 फीट, 300 फीट ऊंचा है ये, और ये 300 फीट चौड़ा है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 90 फीट इसका ऊंचाई है, ऊंचाई में देखा जाए 90 फीट है, और चौड़ाई में देखा जाए तो ये 300 फीट चौड़ा है। ध्यान रखेंगे, ऐसा डाटा सीधा सीधा पूछ देता है, ठीक है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि चित्रकूट जो जलप्रपात है किस नदी पे है, और तीरथगढ़ जलप्रपात जो है वो किस नदी पे, दोनों ही कहाँ पर है, हमारे बस्तर संभाग के, मतलब बस्तर संभाग में ही रहेगा। लेकिन आप लोग को बताना है कि इसमें कौन कौन सी नदियों के द्वारा बनता है, ठीक है, यह आप लोग का अभी का काम है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात जो है ना वो कहाँ है, हमारा लंकापल्ली में, लंकापल्ली। और लंकापल्ली कहाँ है, बीजापुर में। ध्यान रखेंगे, सात धारा जलप्रपात लंकापल्ली, लंकापल्ली कहाँ है, हमारा बीजापुर में। सूरतगढ़ जलप्रपात, ये तो शायद सबको पता रहना चाहिए, अभी अभी के एग्जाम में आया भी था। तो आप लोग इसको जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि सूरतगढ़ जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है, इंद्रावती, डंकिनी, महानदी या फिर शबरी, जल्दी से बताइए। तब तक हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, खुरसैल झरना। अब देखो खुरसैल झरना, खुरसैल घाटी नाम सुने होंगे, नहीं सुने होंगे तो सुन लो अभी, ठीक है। जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है, हम लोग ये बस्तर ले लिए ना, बस्तर में हमारा ये हो गया कांकेर हो गया, ठीक है, ये नारायणपुर हो गया, ज़्यादा छोटा हो गया नारायणपुर, बड़ा कर देते हैं, ये नारायणपुर, ये हमारा हो गया कोंडागांव, ये हमारा बस्तर,
ये बीजापुर और ये हो गया हमारा दंतेवाड़ा, ये हो गया हमारा बस्तर संभाग। अब बस्तर संभाग में देखते हैं खुरसैल झरना कहाँ है। यहाँ पर ना नारायणपुर में ना एक घाटी है, खुरसैल घाटी। ये खुरसैल घाटी क्यों फेमस है? क्योंकि देखो एक तो इस घाटी के पास में यहाँ से 2 नदियाँ निकलती हैं, और यहाँ पर इस घाटी के पास में देखो पूरे के पूरे इस मतलब पूरे के पूरे ये हमारे पास ये है ना जो हमारा बस्तर संभाग है, पूरे बस्तर संभाग को क्या बोलते हैं? साल द्वीपों का मतलब साल वनों का द्वीप बोलते हैं, साल वनों का द्वीप। क्योंकि यहाँ पर साल बहुत ज़्यादा मतलब साल के जो पेड़ है ना यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। बट ये खुरसैल और घाटी जो है ना, इस खुरसैल घाटी में पाया जाता है सागौन, ठीक है, जो कि हमारा मुख्य वनोपज में आता है, ठीक है, राष्ट्र के मुख्य वनोपज में आता है, ये दोनों ही आता है, साल सागौन, ठीक है। अब यहाँ पर सागौन पाया जाता है। अभी इस घाटी में जो झरना निकलता है ना, उस झरने का नाम है खुरसैल झरना। तो ये है खुरसैल घाटी कहाँ है? नारायणपुर। तो झरना भी कहाँ रहेगा? नारायणपुर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधीय गुणों से युक्त माना जाता है, ठीक है। औषधीय गुणों, औषधि मतलब क्या होता है? जो हमारे पास दवाई रहता है ना, मेडिसिन, उसी को बोलते हैं औषधि हिंदी में। तो ये एरिया क्या है? एक एरिया है हमारे पास बलरामपुर में, एक एरिया है। उस एरिया में क्या है? पानी जो निकलता है ना, पानी जो बहता है ना, वो पानी गर्म पानी रहता है। सोचो, आप लोग इमेजिन करो, ठंडी का मौसम है और ठंडी के मौसम में अगर आप लोग को गर्म गर्म पानी मिल जाए, हम लोग को तो रोज हीटर में से गर्म करना पड़ता है, ये समस्या हो जाती है। कभी कभी कंझट भी लगता है कि अरे यार कौन पानी गर्म करे, कोई पानी गर्म करके दे दे, ऐसा लगता है, लेकिन खुद से करना नहीं चाहते। तो आपको जाना चाहिए ताता पानी में, क्योंकि ताता पानी में क्या है? गर्म पानी है ठीक है, जाओ गर्म पानी में, तात तात पानी में नहा डालो, ठीक है। तो तात 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 मतलब क्या होता है? गर्म। गर्म पानी अगर कहीं से निकल रहा है तो उसको बोले, वो उस एरिया को नाम रखें ताता पानी, ताता पानी क्षेत्र, ठीक है। तो ताता पानी हो जाएगा हमारा। अब अगला देखते हैं। अच्छा, खत्म हो गया क्या हमारा? ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आज का हमारा। मन नहीं भरा लेकिन, ठीक है। तो अगले अगले लेक्चर के लिए वेट कीजिए। फिर मन भर जाए तो भी ठीक नहीं है, मन ना भरे तो भी ठीक नहीं है। चलिए, जैसा भी है। तो आज का सेशन यहीं तक। और अगर आप लोग को सेशन पसंद आया तो शेयर करें अपने दोस्तों के पास, जो तैयारी कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनके पास भी शेयर कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए कि आपको भी बनना है कोई ऑफिसर। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑफिसर अगर किसी का तो उद्देश्य रहता है ना कि मेरे को डीएसपी बनना है, मेरे को डीसी बनना है, जिसको उद्देश्य रखना है बहुत अच्छी बात है। बिना उद्देश्य की लाइफ एकदम अर्थहीन हो जाता है। तो एक उद्देश्य रखिए, कोई एक उद्देश्य बनाइए कि मेरे को इस एग्ज़ाम से एक ये ऑफिसर का सिलेक्शन होता है, मेरे को ये ऑफिसर बनना है। आप अपने एम को रखिए और उसमें लग जाइए, आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए वीडियो। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।